जो आजकल ये इंडिया पाकिस्तान टेंशन चली आपने देखा ही होगा, तो इसमें हम जो अभी तक हम देख पा रहे हैं कि टर्की का और चाइना का बहुत बड़ा रोल रहा है। जो ये ड्रोन्स वगैरह इन्होंने उनको दिए हैं, तो ये इस टाइम मेरे हिसाब से और सारे फार्मरों के हिसाब से राइट टाइम है कि हम ये जो एप्पल बाहर से इंपोर्ट होता है टर्की से और अदर 44 कंट्रीज से, तो ये इस कंट्रीज में बैन लगाना चाहिए। या हमें इसमें ऐसा कर सकते हैं कि हम इसमें आप इसकी जो एक्साइड ड्यूटीज है उसे बढ़ाना, इम्पोर्ट ड्यूटीज है उसे बढ़ाना चाहिए। अभी लगभग शायद से 50 रुपीज है, और जो इस टाइम हम यहाँ पे सेब उगा रहे हैं और उसकी जो कॉस्ट निकल के आती है, हम जब उसको बेचते हैं मार्केट में तो वो लगभग 90 रुपीज आती है। तो इससे हमारे को बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है सारे फार्मर्स को यहाँ पे, क्योंकि जो उनकी कॉस्ट 50 आती है वो मार्केट में बहुत सस्ता बिकता है। तो उससे हमें हमारे सेब की जो एक्चुअल वैल्यू है और इस उगाने की जो प्रोसेस में जो हमें सारी वैल्यू लगती है वो उससे पूरी नहीं हो पाती है। तो ये इस टाइम राइट टाइम है कि हम उस जो सेब है बाहर से आने वाला, इंपोर्ट होने वाला, उसे हम बैन करें। ऑप्शंस क्या है और अगर देखें? सर हाँ, मैं जो ये अपना हमारा जो ऑप्शंस है हमारे पास इस टाइम, जब से मेरे अभी 3 साल हुए एप्पल को ग्रो करते हुए, तो मैंने पहले बहुत जगह इधर उधर बहुत जगह सेलिंग ट्राई की अपने एप्पल्स को बेचने के लिए। बट मुझे कुछ सालों में 2 सालों से मुझे पता लगा कि जैसे आपका अदानी है, वो बहुत ही अच्छे रिलायबल एक हमारे सेलर है जो हमारे से ग्रोवर से हमारे से सेब लेते हैं। तो हमने 2 सालों से मैं उनके साथ जा रहा हूँ और उन पे अपने एप्पल को सेल कर रहा हूं, तो उन्होंने हमें बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। सबसे पहले मुझे 1 साल बहुत दिक्कत रही कि मैंने पहले साल से बेचा, तो टेंशन्स थी कि मनी बैक आएगा मेरा, जो इतना मैंने 1 साल लगाया है तो पेमेंट हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो बट जब से मैं 2 सालों से अब ये जो सेब उगा के रिलायंस को बेच रहा हूं, अदानी को बेच रहा हूं, तो वो एक रिलायबल सोर्सेज है और हम उस पर बहुत ही ज्यादा विश्वास कर सकते हैं। क्या कितना फर्क है कंपैरेटिवली अगर आप देखें, जैसे आपने कहा पहले वर्ष टेंशन थी, कितना फर्क होता है? जैसे किसान अगर कितना कमाता है और कितना पॉजिटिवली उसको बेनिफिट है, जैसे आप कह रहे हैं पैसे की शॉर्टेज रहती है। बिल्कुल सर, अब आप देख सकते हैं कि एक फार्मर की लाइफ पूरे साल भर हमें इसी में हम ग्रो करते हैं। एप्पल पूरा जो हमारी रोजी रोटी होती है इसी पे निर्भर होती है, बहुत सारे लोगों की होती है। तो अब हमें उसकी तो टेंशन रहती है, अगर वो कुछ भी ना आए, हमारे जो सेलर्स है वो ब्रोकर्स है बीच में अगर भाग जाए, तो आपको पता है कि कितनी दिक्कत रहती है, क्योंकि पूरे साल की मेहनत एक किसान की जो इसी पे ही निर्भर है, तो टेंशन तो बिल्कुल रहती है। बट जब से हमें कुछ ऐसे रिलायबल सोर्सेज मिले हैं जैसे अदानी जी है हमारे, तो हमें अब हमारी ये टेंशन दूर होगी है। और उनके जो हमारे रेट्स है वो भी बहुत ही अच्छे हैं, जो वो हमारे से सेलिंग करते हैं, हमारे से सेब लेते हैं, उनके रेट्स हमारे को बहुत ही अच्छे मिल रहे हैं और बहुत अच्छे दामों में हम उन्हें बेच पा रहे हैं और हमें पूरा मुनाफा मिल पा रहा है। तो ये समझना चाहेंगे, कुछ फार्मर जो संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखी है, क्या आप उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री से? हाँ करेंगे टर्की वाला, खासकर चाइना आपसे? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे एक्चुअली ये जो मेरा सेटअप है ये शिमला में है। मेरे साथ ही बहुत ही सारे ऑर्चर्डिस्ट है, उन्होंने भी इस बारे में मांग की है कि भाई ये जो प्रधानमंत्री जी से कि हमारा जो ये टर्की से सेब आ रहा है ये बैन होना चाहिए, क्योंकि दिस इज द राइट टाइम हमारे पास कि इस चीज को हम बैन कर सके। मुझे लगभग 5 साल हो गए हैं अपने एप्पल ऑर्चर्ड्स में आके वापस। पहले मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, MBA किया हुआ है और मैं कॉर्पोरेट्स में काम कर चुका हूँ, अपना बिजनेस रन कर चुका हूँ। लेकिन जब से मैं अपने रूट्स की तरफ वापस आया हूँ और जब से एप्पल फार्मिंग शुरू की है, तो जितना पोटेंशियल मुझे एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री में इंडिया में दिखता है इस टाइम, वो किसी भी इंडस्ट्री में मुझे नहीं लगता है। क्योंकि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना एक्टिव, इतना एडवांस हो जाएगा कि सारी इंडस्ट्रीज को इम्पैक्ट करेगा। और एक एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर मतलब इंसान ही लगेंगे किसी भी काम को करने के लिए, और वो उसको हेल्प कर सकता है टेक्नोलॉजी में AI, लेकिन उसको जॉब्स को खत्म नहीं कर सकता। तो मैं जितने भी यंग फार्मर्स हैं उनको यही एक तो सजेशन दूंगा कि आप इसकी तरफ भी वापस आकर एक बार देखें कि कितना पोटेंशियल है इसमें। और प्लस जो आजकल रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई है, इंडिया और पाकिस्तान की जो वॉर हुई है, उसमें हमने एक चीज तो हमें कंफर्म्ड है कि जो टर्की है वो हमारा दोस्त तो नहीं है, क्योंकि हमने जो मिशन एक दोस्त चलाया था उनके साथ उनके अर्थक्वेक के टाइम में, तो उन्होंने जो पे बैक किया है वो ड्रोन्स भेजकर किया है पाकिस्तान को, जो कि हमारे को डायरेक्टली इम्पैक्ट किया। तो इसके लिए मैं एक तो ये तो 100% है कि अगर बैन हो जाए इनके साथ ट्रेड, क्योंकि इंडिया का जो ट्रेड है वो $10 बिलियन
के आसपास है टर्की के साथ, जिसमें से कि जो एप्पल्स है वो एप्पल्स टर्की से लास्ट ईयर 80 लाख बॉक्सेस इंपोर्ट हुए हैं टर्की से, और ईरान भी सिमिलर लगभग 80 लाख बॉक्सेस ईरान से हुए। तो इनका जो इंपोर्ट होता है वो हमारे अक्टूबर से लेकर नवंबर से लेकर अप्रैल तक होता है इनके एप्पल का। तो वो हमारा ऑफ सीजन होता है, लेकिन जितना भी हमारा सेब है वो स्टोर होता है, जितना भी हमारा अच्छा क्वालिटी का जो सेब होता है जो हाइट से निकलता है वो स्टोर होता है, वो उसी टाइम पे बिकता है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ताकि ईयर राउंड हमारे को। तो वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है वो उसी एप्पल को इम्पैक्ट करता है हमारे। तो इससे जो बहुत ज्यादा कंपटीशन हो जाता है हमारी मार्केटिंग में, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जितना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं इंडिया में पूरे साल भर 15 करोड़ बॉक्सेस की डिमांड है, जिसमें से कि 12 करोड़ बॉक्सेस हम 3 स्टेट्स प्रोड्यूस करते हैं, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर और उत्तराखंड। और जो ये 3 करोड़ पेटी का जो डेफिसिट रह जाता है इसको हम इंपोर्ट करके पूरा करते हैं, जिसमें से कि 60% जो इंपोर्ट है वो ईरान और टर्की से आता है। तो अगर हम टर्की वाले को बैन करते हैं तो इससे हमारे कॉम्पिटिटिव प्राइसेस, मतलब जो प्राइस है वो काफी कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, लेस कॉम्पिटिटिव हो जाएगा एज कम्पेयर टू जितना कॉम्पिटिटिव अभी है। तो इसमें जितनी भी कंपनीज है जैसे अदानी है और अदर इंडियन कंपनीज है, उनको बहुत स्टिफ कंपटीशन इस टाइम फेस करना पड़ता है इस इंपोर्ट की वजह से, क्योंकि जब वो स्टोर करते हैं सेब उनको भी आगे मार्च अप्रैल के टाइम बेचना है, वो उसी टाइम ये सब ज्यादा पीक जो है वो इसी टाइम इंपोर्ट होता है। तो वो हम फार्मर से एक कॉम्पिटिटिव रेट पे ही ले सकते हैं सेब। अगर ये कंपटीशन खत्म होता है तो वो जो जितनी भी कंपनीज है जैसे अदानी है, रिलायंस फ्रेश है, तो ये थोड़ा सस्ता, ये मतलब हमसे थोड़ा महंगा खरीद के इनका, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन बढ़ेगा, तो अगर वो प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन बढ़ेगा तो वो हमारे को थोड़ा सा उसमें से दे सकते हैं, प्लस वो उस प्रॉफिट मार्जिन से कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं, मोर कोल्ड चेन प्रोवाइड कर सकते हैं हमारे को, मोर वॉल्यूम प्रोक्योर कर सकते हैं। क्योंकि अभी पिछले साल मेरे ख्याल से अदानी ने शायद 12.5 लाख पेटियां ही प्रोक्योर की है, 80 लाख टर्की से आ रहा है, 12.5 लाख सिर्फ अदानी ले पा रहा है हमसे। तो अगर वो अपना स्ट्रेंथन करेगा कोल्ड चेन, वो तभी कर पाएगा जब उसको इसमें प्रॉफिट दिखेगा। तो अगर अदानी जैसी कंपनी को अगर आप हम मौका देंगे कि वो अपना इसको इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करे, वो तभी कर पाएगा जब कॉम्पिटिटिवनेस को कम कर पाएंगे हम लोग। तो उससे और ज्यादा कोल्ड चेन्स बनेगी, और ज्यादा प्रोक्योरमेंट हो पाएगा हमारे इंडस्ट्री में, और इससे क्या होगा, एक रिपल इफेक्ट जनरेट हो सकता है कि जो फार्मर्स है, यंग फार्मर्स है, उनको अगर प्रॉफिट मार्जिन दिखेगा, जो कि श्रिंक हो रहा है हमारा प्रॉफिट मार्जिन अभी इस टाइम इस इंडस्ट्री में, तो उसको दिखेगा कि ये प्रॉफिटेबल है, तो वो और ज्यादा लोग आएंगे इसमें, यंग जनरेशन आएगी, तो उससे क्या होगा कि और ज्यादा इकोनॉमी हमारी स्ट्रांग हो सकती है। नई टेक्नोलॉजी के साथ नया युवा काम करेगा तो और ज्यादा हम, और मुझे लगता है कि हमारा जो पोटेंशियल है वो लगभग 20 से 22 करोड़ पेटियों का है जो हम इस टाइम निकाल सकते हैं, जितने ऑर्चर्ड लगे हैं तीनों स्टेट्स में। तो अभी हम उसका आधा निकाल पा रहे हैं, तो और ज्यादा लोग जुड़ेंगे और निकलेगा, तो हम जो डेफिसिट है उसको तो खत्म कर ही पाएंगे, हम एक सरप्लस जनरेट कर पाएंगे जो हम फिर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और इससे इकोनॉमी हमारी और बूस्ट होगी। आप मार्केट किसको कर रहे हैं, कौन सी कंपनी दे रहे हैं, और हम क्या एडवांटेज है इफ यू सी कंपैरेटिव? हम लोग देखिए सर, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग लोकल मार्केट में भी बेच रहे हैं, मंडीज में जो है हमारी उसमें भी बेच रहे हैं, और जब हमारा हाइट का सेब आता है तो हम लोग अदानी को दे रहे हैं वो। तो कंपैरेटिवली अदानी का जो केजी वाला सिस्टम है वो केजी में प्रोक्योर करता है, और 90 रुपीज से 100 रुपीज पर केजी के आसपास वो खरीद रहा है। और जो हम अपना मार्केट में हम बेच रहे हैं, अगर हम टोटल एवरेज अपने निकाले तो शायद मुझे लगता है कि शायद 50 रुपीज केजी भी हम नहीं अचीव कर पाते हैं। तो अगर आप अच्छी क्वालिटी पे जाएंगे और उस पे जाएंगे तो इससे अच्छा बेटर ऑप्शन मुझे नहीं लगता, मुझे अदानी ज्यादा बेटर लगता है अपने हिसाब से। कितना बेनिफिट हुआ इफ यू कंपेयर इट ड्यूरिंग योर 5 years एक्सपीरियंस? मुझे लगता है कि एज अ प्रोडक्शन, जब से हमने टेक्नोलॉजिकली नई हाई डेंसिटी प्लांटेशन करनी शुरू की है, नई टेक्नोलॉजी के साथ हमने काम करना शुरू किया है, तो क्वालिटी में 2x हमने कर लिया है, मतलब क्वालिटी हमने 2x बेटर कर लिया है। प्रोडक्शन भी हम ऑलमोस्ट ट्वाइस जो हम पहले निकाल रहे थे उससे ट्वाइस पे हम पहुंच गए हैं। और मार्केटिंग रेट वाइज इकोनॉमिकली देखा जाए तो जो रेट हमें पहले मार्केट में मिलता था, और कभी कभी तो क्योंकि मिडिलमैन बहुत है इस मार्केट में, इस इंडस्ट्री में, तो कभी पैसा नहीं मिल रहा है फार्मर्स को, कभी कुछ नहीं हो रहा है, तो अदानी एक श्योर शॉट सेफ एक एरिया है जहां पर आपको पैसा भी अच्छा मिलेगा, और गारंटी तो पैसे की है ही, क्योंकि अदानी इतनी बड़ी कंपनी है। यू आर टेकिंग नेम ऑफ अदानी, लेकिन इफ यू सी अदानी बायज ओनली 5% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। दिस इज द रीजन, बिकॉज क्योंकि हमारे पास कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, इतनी इन्वेस्टमेंट हुई नहीं है। हम अदानी को आए दिन फार्मर्स भी प्रोटेस्ट करते रहते हैं अदानी के खिलाफ कि ऐसा नहीं, पर मुझे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में तो लगा कि अदानी से अच्छा ऑप्शन हमारे पास इसलिए नहीं है क्योंकि एक तो रिलायंस फ्रेश वगैरह भी है, बहुत सारी कंपनीज है, लेकिन उनका यहाँ पर हिमाचल में कोई उतना कोई इम्पैक्ट अभी तक दिखा नहीं मुझे। तो एक अदानी है जो 12.5 लाख पेटी अगर ले रहा है हमसे, तो उसको इंक्रीज वो तभी करेगा अगर उसको प्रॉफिटेबिलिटी होगी उसमें, और प्रॉफिटेबिलिटी तभी होगी उसका कंपटीशन कम होगा।
ओवरऑल। इंटरनेशनल इंपोर्ट अगर आप कह रहे हैं बैन कर दिया जाए तो अदानी विल गेट मोर यस यस, क्योंकि जब अदानी ने सेब बेचना है, उसने स्टोर करना है हमसे लेकर सेब, उसने जब बेचना है मार्च अप्रैल मई जून इस टाइम बेचना है उसने, और सबसे ज्यादा पीक जो इम्पोर्ट होता है टर्की हो गया, ईरान हो गया, सबसे उसी टाइम होता है। तो उसको कंपटीशन आ गया, तो उसको उस कंपटीशन की वजह से उस टाइम हमारे से जब वो सेब खरीदते हैं तो उसको पहले ही पता है कि एक्चुअली क्या है कि जो मिनिमम इम्पोर्ट प्राइस है वो 50 रुपीज रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसी भी देश से। तो जो लैंडिंग कॉस्ट पड़ती है, टर्की हो गया, ईरान हो गया, इनको अराउंड अबाउट 60-65 रुपीज लैंडिंग कॉस्ट है इंडिया में। थोड़े बहुत टैक्सेस और लगा के आप मान लो 70 रुपए हो गया। और हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट एक केजी एप्पल की अगर प्रीमियम क्वालिटी की बात करें तो 90 रुपए है। तो एक सेम प्लेइंग फील्ड नहीं है। उनका सेब 20 रुपए सस्ता इंडिया में पहुंच रहा है, हमारा 20 रुपए महंगा है। तो पहले ही हमारे पास कंपटीशन हो गया कि हम लोग कैसे बेचेंगे अपने माल को। तो वो चीज हमारे को एक लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, वो तभी हो सकती है। या तो उसको 90 रुपए कर दें आप उसका मिनिमम इम्पोर्ट प्राइस, या फिर आप जैसे कि अभी तो मौका है, टर्की ने हमारे साथ अगर ऐसा किया है तो हम उसको कंप्लीट बैन भी कर सकते हैं। अगर आप 30% टोटल इम्पोर्ट कर रहा है, टोटल इम्पोर्ट जितना होता है इंडिया में 30% टर्की कर रहा है, तो अगर वो 30% ही बैन हो जाए पूरा, तो आप 80 लाख पेटियां जो बच गई है, 12.5 लाख अदानी ले रहा है, तो और प्लेयर्स आए, रिलायंस आए, बहुत सारी कंपनीज आए, वो 80 लाख को भी अगर कवर कर ले तो इकोनॉमी बहुत ज्यादा ऊपर हमारी